सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। पृथ्वी का आकार कैसा है? चपटा और गुलाब। ठीक है। और पृथ्वी का एक चक्कर कितने पृथ्वी सूरज का चक्कर कितने समय में लगाती है? 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 46 सेकेंड में पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है? 24 घंटे में घूमती है अपने अक्ष पर पृथ्वी। सूरज का सबसे नजदीकी ग्रह कौन है? बुध। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होने के कारण। ठीक है। सूरज में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। ठीक है। भूमध्य रेखा का अक्षांश कितना है? 0 डिग्री अक्षांश। कर्क रेखा किसे कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर को। समय की गणना किस रेखा से होती है? देशांतर रेखा से। सबसे लंबा अक्षांश कौन सा है? भूमध्य रेखा। दो देशांतर के बीच समय अंतर कितना होता है? 4 मिनट। पृथ्वी की कितनी गतियां हैं? 2, घूर्णन और परिक्रमण। दिन रात किस गति से होते हैं? घूर्णन गति से। ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है? परिक्रमण गति और अक्ष का झुकाव के कारण। 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत होता है? कर्क रेखा पर। 22 दिसंबर को सूर्य किस रेखा पर लंबवत होता है? मकर रेखा पर। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? भूपर्पटी। पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? मैंटल। पृथ्वी का केंद्र किस पदार्थ से बना है? निकेल और लौह से। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? नवीन बलित पर्वत। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। गंगा का मैदान किस प्रकार का मैदान है? जलोढ़ मैदान। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड में है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर लगभग। गंगा किस सागर में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? यमुनोत्री हिमनद। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। अधिकांश भारतीय नदियाँ किस दिशा में बहती है? पूर्व की ओर। पश्चिम वाहिनी नदियाँ कहाँ गिरती है? अरब सागर में। पश्चिम वाहिनी नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी।
गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण की गंगा। ब्रह्मपुत्र को असम में किस नाम से जाना जाता है? लोहित के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? शतद्रु। भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। सांभर झील किस राज्य में है? राजस्थान में। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तसो मोरिरी झील है। ठीक है, तसो मोरिरी झील है, लद्दाख में स्थित है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। ठीक है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, जोग जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक में। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। अमेजन नदी किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका में। वोल्गा नदी किस देश में है? रूस में। मिसिसिपी नदी किस देश में है? मिसिसिपी नदी किस देश में है? अमेरिका में। मौसम से क्या तात्पर्य है? किसी स्थान के वायुमंडल के अल्पकालीन स्थिति। ठीक है। जलवायु से क्या तात्पर्य है? कि किसी स्थान की दीर्घकालीन मौसम स्थिति। मौसम और जलवायु का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? मौसम विज्ञान में किया जाता है। इंग्लिश में इसको मेट्रोलॉजी भी कहा जाता है। जलवायु विज्ञान को क्या कहते हैं? क्लिमेटोलॉजी। ठीक है, जलवायु विज्ञान को क्या कहते हैं? क्लिमेटोलॉजी। तापमान मापने का यंत्र क्या है? थर्मामीटर। पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? अल अजीजिया। भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? जैसलमेर, राजस्थान में है। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास, लद्दाख में है। वायु दाब मापने का यंत्र क्या है? बैरोमीटर। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या बहता है? पवन। वायु दाब मापने का यंत्र क्या है? बैरोमीटर। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या बहता है? पवन। भूमध्य रेखा पर वायुदाब कैसा होता है? निम्न वायुदाब। ध्रुवों पर वायुदाब कैसा होता है? उच्च वायुदाब। अस्थायी पवनों का एक उदाहरण दें। ठीक है, व्यापारिक पवनें। पश्चिमी पवनें किस अक्षांश में चलती है? 30 डिग्री से 60 डिग्री। मानसूनी पवनें कैसी होती है? ऋतु परिवर्तन के साथ दिशा बदलने वाली। लू किस प्रकार की पवन है? स्थानीय गर्म पवन। भारत में लू किस ऋतु में चलती है? ग्रीष्म ऋतु में। मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अरब शब्द मौसम से।
भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? जून से सितंबर के बीच। भारत में अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में उत्तर पूर्व मानसून कब सक्रिय होता है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच। भारत में मानसून के फटने की पहली जगह कौन सी है? केरल तट। वर्षा कितने प्रकार के होते हैं? 3। संवहन वर्षा कहाँ अधिक होती है? भूमध्य रेखा प्रदेशों में। पर्वतीय वर्षा को और किस नाम से जाना जाता है? ओरोग्राफिक वर्षा के नाम से जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम मेघालय में है। भारत में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? थारू मरुस्थल। निम्न वायुदाब क्षेत्र में बनने वाले तूफान को क्या कहते हैं? चक्रवात। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा कैसी होती है? घड़ी की दिशा के विपरीत। बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात अधिक विनाशकारी क्यों होते हैं? उथला तट और घनी जनसंख्या के कारण। मिट्टी क्या है? चट्टानों के अपक्षय से बनी ऊपरी परत। भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन नदियों के क्षेत्र में पाई जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान में। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी के नाम से। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण। लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। मरुस्थलीय मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? राजस्थान और गुजरात में। पहाड़ी मिट्टी मुख्यतः कहाँ मिलती है? हिमालय क्षेत्र में। भारत में कुल कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 5। सदाबहार वन किन क्षेत्र में पाए जाते हैं? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। मानसूनी वन को और किस नाम से जाना जाता है? पतझड़ वन के नाम से। कांटेदार वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र में। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? डेल्टा क्षेत्रों में। सुंदरवन वन किस नदी के डेल्टा में है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? जो बिना मानव हस्तक्षेप के उगती है। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा है? सुंदरवन। शंकुधारी वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में। घास के मैदान को क्या कहते हैं? सावना। भारत में कितने प्रकार की फसलें उगाई जाती है? 3। खरीफ, रबी और जायद। खरीफ फसलें कब बोई जाती है? जून और जुलाई के बीच में। और रबी फसलें कब बोई जाती है? अक्टूबर और नवंबर के बीच में। जायद फसलें कब उगाई जाती है? ग्रीष्म ऋतु में। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? चावल। गेहूँ किस प्रकार की मिट्टी में अच्छा उगता है? जलोढ़ मिट्टी में। कपास किस मिट्टी में अधिक उगाई जाती है? काली मिट्टी में।
चाय की खेती मुख्यतः कहाँ होती है? असम में और पश्चिम बंगाल में। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नंगल परियोजना। भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर लगभग। भारत की समुद्री सीमा कितनी है? 7,516 किलोमीटर लगभग। भारत कितने देशों से अपनी सीमा साझा करता है? 7 देशों से। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? स्थलीय हो जाएगा कन्याकुमारी। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? द्वीपीय इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल, लद्दाख में है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। सतपुड़ा पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। दक्कन का पठार किस प्रकार का पठार है? ज्वालामुखी पठार। भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? गंगा का मैदान। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप और द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? अरब सागर में। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में है? गुजरात में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य रेखा किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है? एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। हिंद महासागर किन महाद्वीप से घिरा है? एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय की श्रृंखला। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? साइबेरिया का मैदान। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियल झील। और भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? बुल्लर झील, कश्मीर में है बुल्लर झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। अब हम लोग MCQ देखेंगे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति।
पृथ्वी का आकार कैसा है? चपटा और गुलाब। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 365 दिन, 5 घंटा और 48 मिनट में। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है? 24 घंटे में। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। इससे आप लोग को रिवीजन भी हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनती है? नाभिकीय संलयन द्वारा। भूमध्य रेखा का अक्षांश कितना है? 0 डिग्री अक्षांश। कर्क रेखा कितने डिग्री पर स्थित है? 23 के पावर 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मकर रेखा स्थित है 23 के पावर 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ग्रीनविच रेखा क्या है? 0 डिग्री देशांतर। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? 82 का पावर 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। दो देशांतर के बीच समय का अंतर कितना होता है? 4 मिनट। पृथ्वी की कितनी गतियां हैं? 2। दिन रात किस कारण होता है? घूर्णन के कारण होता है। ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है? अक्ष के झुकाव प्लस परिक्रमण के कारण। 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत होता है? कर्क रेखा पर। और 22 दिसंबर को सूर्य किस रेखा पर लंबवत होता है? मकर रेखा पर। पृथ्वी की ऊपरी परत कहलाती है भूपर्पटी। पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? मैंटल। पृथ्वी के केंद्र में मुख्यतः तत्व कौन से हैं? लौह और निकेल। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? नवीन वलित। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन। गंगा का मैदान किस प्रकार का है? जलोढ़। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गोमुख। उत्तराखंड में गोमुख। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। नर्मदा नदी गिरती है अरब सागर में। मौसम का अध्ययन कहलाता है मौसम विज्ञान। मानसून शब्द किस भाषा से आया है? अरबी भाषा से। भारत में सबसे अधिक वर्षा कराने वाला मानसून है दक्षिणी और पश्चिमी। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम, मेघालय में है। कपास की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुड़ मिट्टी। भारत के सुंदरवन वन किस प्रकार के हैं? मैंग्रोव। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप।
विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है? आर्कटिक। आर्कटिक महासागर। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है? थार मरुस्थल, राजस्थान में है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? गुजरात में। लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है? अरब सागर में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है? इंदिरा पॉइंट। वायु दाब मापने का यंत्र है? बैरोमीटर। पवन की दिशा होती है? उच्च से निम्न दाब। लू किस प्रकार की पवन है? स्थानीय और गर्म। भारत में शीत ऋतु का समय है? दिसंबर से फरवरी तक। भूगोल विषय का जनक किसे माना जाता है? इरेटोस्थनीज को। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कमेंट में बताइए आप लोग। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है? गोदावरी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? घाघरा। ताप्ती नदी गिरती है अरब सागर में। गोदावरी नदी किस सागर में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। सतलज नदी का उद्गम स्थल है? मानसरोवर। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को। लूनी नदी गिरती है कच्छ का रण में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? बुलर झील, कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? चिल्का झील। सांबर झील किस राज्य में है? राजस्थान में। लोकटक झील स्थित है? मणिपुर में। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है? तसो मोरिरी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। और जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में है? झारखंड में। केम्प्टी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? मेट्रोलॉजी। जलवायु का अध्ययन कहलाता है? जलवायु विज्ञान। तापमान मापने का यंत्र है? थर्मामीटर। वायु दाब मापने का यंत्र है? बैरोमीटर। आर्द्रता मापने का यंत्र है? हाइग्रोमीटर। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? अरबी भाषा से। भारत में मानसून की वर्षा होती है?
दक्षिण पश्चिम मानसून से। यहाँ पे कोई क्वेश्चन दोहरा भी गया है, आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। भारत में मानसून के आगमन की पहली जगह है केरल। उत्तर से पूर्व मानसून भारत में कब सक्रिय होता है? अक्टूबर से दिसंबर तक। तमिलनाडु में अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तर से पूरब। संवहन वर्षा अधिक होती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। पर्वतीय वर्षा को कहते हैं ओरोग्राफिक। चक्रवाती वर्षा होती है शीतोष्ण क्षेत्र में। पवन का प्रवाह होता है उच्च से निम्न दाब। व्यापारिक पवनें चलती है 0 डिग्री से 30 डिग्री तक। पश्चिमी पवनें चलती है 30 डिग्री से 60 डिग्री तक। लू किस प्रकार की पवन है? स्थानीय और गर्म। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम, मेघालय में है, बताए थे अभी हम। भारत का सबसे ठंडा स्थान है द्रास, जो कि लद्दाख में है द्रास। भारत का सबसे गर्म स्थान है बाड़मेर, राजस्थान में है शायद। भारत में शीत ऋतु होती है दिसंबर से फरवरी तक। वर्षा मापने का यंत्र है रेन गेज। चक्रवात बनते हैं निम्न दाब में। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घूमते हैं घड़ी के विपरीत दिशा में। पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा होती है भूमध्य रेखा के पास। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? मानसूनी। पश्चिमी विक्षोभ भारत में वर्षा लाते हैं शीत ऋतु में। वर्षा की मात्रा मापी जाती है मिलीमीटर में। और आर्द्रता का संबंध है जल वाष्प से। पृथ्वी की सबसे शुष्क जलवायु पाई जाती है मरुस्थल क्षेत्र में। भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए। लाल मिट्टी का लाल रंग किस कारण होता है? लौह ऑक्साइड के कारण। लेटेराइट मिट्टी अधिक पाई जाती है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है राजस्थान और गुजरात में भी पाया जाता है मरुस्थलीय मिट्टी। भारत में कुल कितने प्रमुख वन प्रकार माने जाते हैं? 5। सदाबहार वन पाए जाते हैं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। मानसूनी वन को और किस नाम से जाना जाता है? पतझड़ वन के नाम से। सुंदरवन किस प्रकार के हैं? मैंग्रोव। शंकुधारी वन मुख्यतः पाए जाते हैं हिमालय क्षेत्र में। भारत में फसलों के कितने मुख्य मौसम हैं? 3। खरीफ फसलें बोई जाती हैं जून से जुलाई तक। रबी फसलें बोई जाती है अक्टूबर से नवंबर तक। जायद फसलें उगाई जाती है ग्रीष्म ऋतु में। भारत
की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? चावल। गेहूं के लिए उपयुक्त मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। चाय की खेती अधिकतर कहाँ होती है? असम में। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत में कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? झरिया। लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक राज्य है उड़ीसा। अभ्रक का प्रमुख उत्पादन राज्य है बिहार और झारखंड। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? जामनगर में। भारत में पहला तेल क्षेत्र कहाँ खोजा गया? असम में। जल विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक है बहता जल। भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है भाखड़ा नंगल परियोजना। जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र है कोलकाता। सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है मुंबई। लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है लौह अयस्क। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है जनांकीकी। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। 2 नंबर पे महाराष्ट्र हो जाएगा और 3 नंबर पे बिहार हो जाएगा। भारत का अधिक जनसंख्या वाला भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? मानसूनी। सुंदरवन क्षेत्र प्रसिद्ध है मैंग्रोव वन के लिए। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाली कृषि फसल है चावल। बाजरा मुख्यतः उगाया जाता है कम वर्षा वाले क्षेत्र में। भारत में हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति संबंधित है दूध से। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य से। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य है, क्वेश्चन दोबारा टाइप हो गया, असम से। सबसे अधिक कॉफी उत्पादन होता है कर्नाटक में। पेट्रोलियम को कहा जाता है काला सोना। भारत का सबसे बड़ा कोयला वाला क्षेत्र है झरिया। भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क पाया जाता है उड़ीसा में। क्वेश्चन डबल टाइप हो गया। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है कांडला, दीनदयाल में है। कांडला बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। भारत के सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44 है कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। भारत में सर्वाधिक रेल मार्ग जाल वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख कार्य है कृषि। नगरीय बस्तियां मुख्यतः विकसित होती हैं उद्योग व व्यापार पर। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32 लाख
87,000 वर्ग किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा लगभग कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की समुद्री सीमा लगभग कितनी है? 7516 किलोमीटर। भारत का सबसे दक्षिणी स्थलीय बिंदु है कन्याकुमारी। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु द्वीपीय है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। भारत की सबसे पूर्वी पर्वत श्रृंखला है पूर्वांचल। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। अरावली पर्वत किस प्रकार का है? अवशिष्ट। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली। दक्कन का पठार किस प्रकार का है? ज्वालामुखी। छोटा नागपुर पठार किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है? कोसी को। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है घाघरा, क्षेत्रफल के आधार से है। महानदी का उद्गम है सिहावा। कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरि पर्वत। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। बुलर झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। धुआंधार जलप्रपात स्थित है मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य रेखा गुजरती है 3 महाद्वीपों से। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। हिंद महासागर किन महाद्वीप से घिरा है? एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमालय। विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत। विश्व का सबसे बड़ा मैदान है साइबेरिया का मैदान। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अमेजन नदी बहती है दक्षिण अमेरिका में। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल मध्य सागर को। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? मानसूनी। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम। भारत का सबसे ठंडा स्थान है द्रास। भारत का सबसे गर्म स्थान है बाड़मेर। पश्चिमी विक्षोभ आते हैं शीत ऋतु में। मानसून का आगमन भारत में होता है दक्षिण से पश्चिम। तमिलनाडु में अधिक वर्षा होती है उत्तर से पूरब।
भारत में शीत ऋतु होती है दिसंबर से फरवरी। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। भारत की सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रेट निकोबार। भूगोल का जनक माना जाता है इरेटोस्थनीज को। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है केरल में। दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत है मानसूनी पवन। मानसून का प्रत्यावर्तन होता है सितंबर से अक्टूबर। तमिलनाडु में वर्षा मुख्यतः होती है उत्तर से पूर्व मानसून। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान में। काली मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है काली मिट्टी में। लाल मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? पूर्वी पठारी क्षेत्र में। अधिक वर्षा चावल उत्पादन करने वाला राज्य है। सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है मध्य प्रदेश। कांटेदार वन पाए जाते हैं राजस्थान में। सुंदरवन प्रसिद्ध है मैंग्रोव वन के लिए। लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है मयूरभंज। बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादन राज्य है उड़ीसा। भारत में परमाणु ऊर्जा का कच्चा माल है यूरेनियम। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है केरल में। भारत का सबसे बड़ा व्यस्त बंदरगाह है मुंबई। बहुत ही व्यस्त रहता है वो। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना संबंधित है सड़क मार्ग से। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44 जो श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ती है। व्यापारिक पवनें चलती है उपोषण उच्च दाब से विषुवत निम्न दाब की ओर। पछुआ पवनें पाई जाती हैं शीतोष्ण क्षेत्र में। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। सब दोहरिया गया है वो क्वेश्चन। अमेजन नदी गिरती है अटलांटिक महासागर में। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। और विश्व का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। भूमध्य रेखा गुजरती है अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका से। कर्क रेखा गुजरती है भारत के मध्य से। भारत का मानक रेखा समय है 82 डिग्री से 30 डिग्री
पू- पूरब। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। और पृथ्वी का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है 24 घंटों में। दिन रात का कारण है घूर्णन। ऋतु परिवर्तन का कारण है झुकाव व परिक्रमण। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल। हुंड्रू जलप्रपात स्थित है झारखंड में। और भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। माजुली द्वीप स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। भारत का सबसे लंबा बांध है भाखड़ा। हीराकुंड बांध स्थित है उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। बुलर झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया इराटोस्थेनीज ने। भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है 40,075 किलोमीटर। कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है? 16 देशों से गुजरती है कर्क रेखा। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पृथ्वी के घूर्णन की गति सबसे अधिक होती है विषुवत रेखा पर। अधिवर्ष होता है हर 4 वर्ष में। गल्फ स्ट्रीम किस महासागर की धारा है? अटलांटिक। एल नीनो संबंधित है महासागरीय धारा से। मृत सागर स्थित है एशिया में। ज्वालामुखी से निकलने वाला पदार्थ कहलाता है लावा। भूकंप मापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ। रिएक्टर स्केल का प्रयोग होता है भूकंप की तीव्रता मापने में। भारत की सबसे लंबी नदी है देश के अंदर में गंगा। और विश्व में हो जाएगा नील नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। टिहरी बांध स्थित है उत्तराखंड में। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। लू चलती है ग्रीष्म ऋतु में। मानसून शब्द लिया गया है अरबी भाषा से। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश है भारत। सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को।
जिब्राल्टर जलद मरु मध्य जोड़ता है भूमध्य सागर को और अटलांटिक महासागर को। अपरदन की क्रिया से बनता है घाटी। डेल्टा बनाता है नदी के मुहाने पर। लैटेराइट मिट्टी उपयुक्त है चाय और कॉफी के लिए। टुंड्रा वन पाए जाते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में। जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बाय क्षेत्रफल। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है बांग्लादेश। जनसंख्या घनत्व वाला देश है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान। राजस्थान में है थार रेगिस्तान। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय किस प्रकार की पर्वत है? बलित, नवीन और बलित। भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य है असम, मेघालय सॉरी। मासिनराम स्थित है मेघालय में। भारत की सबसे लंबी नदी जो भारत से बाहर बहती है सिंधु नदी, पाकिस्तान में बहती है। सिंधु नदी का उद्गम है मानसरोवर। गोदावरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी भी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई है 600 मीटर। दक्कन पठार का ढाल है पश्चिम से पूरब। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य है कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है भिलाई। भिलाई स्थित है छत्तीसगढ़ में। भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तराखंड में। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर में। भूगोल शब्द का अर्थ है पृथ्वी का अध्ययन। भूगोल का जनक कहलाता है इरेटोस्थेनीज। आज हम लोग लगभग 600 क्वेश्चन को कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में भूगोल चैप्टर को पूरी तरीक़ा से ख़त्म करेंगे हम लोग।